And students, I am Devraj Arya. Welcome to our channel Excellence Coaching. As we all know, कोविड-19 के कारण स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, खासकर इंग्लिश की पढ़ाई, जिसमें क्लासरूम की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए हम आज से क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एमपी बोर्ड की क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है, द स्प्रिंग ब्लॉसम, और आज हम लेसन फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। लेसन फर्स्ट एक प्रेयर है, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, और यह शानदार प्रेयर जो है लिखी है कविता के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। अब हम प्रेयर स्टार्ट करें, लेसन फर्स्ट स्टार्ट करें, उसके पहले जानते हैं अबाउट द पोएम। कविता आखिर किसके बारे में, प्रेयर किसके बारे में। इट इज ए सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एक सिंपल सी प्रार्थना है ईश्वर के लिए रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने प्रेम का दीपक कवि के हृदय में जलाए, ताकि कवि के हृदय में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। द वंडरफुल रेस ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड। उस प्रेम की जो वंडरफुल रेस रहेंगी, अद्भुत चकित करने वाली जो किरणें रहेंगी, वह उसके मिट्टी रूपी शरीर को सोने में बदल देगी और उसके तमाम बुराइयों को अच्छाई में बदल देगी। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ दैट हैव बीन प्लेगिंग हिम, और उसे जीवन में आने वाली तमाम चिंताओं से, तमाम बाधाओं से, उन चिंताओं से दूर करने का प्रयास करेगी। इसके बाद इस कविता को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसमें आए हुए कुछ डिफिकल्ट मीनिंग का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तभी हमें ये कविता अच्छे से समझ में आएगी। तो डिफिकल्ट मीनिंग है, सबसे पहला है दाइन। दाइन जैसे हम आजकल ग्रामर में यू, यूअर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार ओल्ड इंग्लिश में, लिटरेरी इंग्लिश में यू के स्थान पर दाई और दाइन का उपयोग किया जाता था। दाइन यानी होता है तुम्हारा, या जिसको हम ज्यादा अपने नजदीक पाते हैं, जिससे हमारा अधिक स्नेह रहता है, उसको हम जैसे जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उनको भी हम अधिकतर बोलते हैं कि तू। तो तू शब्द से क्लोजनेस का पता चलता है कि हम उसके समीप रहते हैं। जैसे यू यानी कि तुम, तुम्हारा होता है, उसी प्रकार जो है दो, दाइन और दी यानी कि तू, तेरा और तुझे होता है। तो यहाँ पर दाइन का अर्थ है तेरा। दूसरा मीनिंग है दाई। दाई का अर्थ भी होता है तेरा। जिस प्रकार यूअर और यूअर्स में डिफरेंस होता है, उसी प्रकार दाई और दाइन में होता है। दाइन यानी कि तेरा ही, और दाई यानी कि तेरा। अगला मीनिंग है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट यानी कि किसी चीज को दूसरी रूप में परिवर्तित करना। तो किसी चीज में बदलाव लाते हैं, उसको ट्रांसम्यूट कहा जाता है। एंट्रेंसिंग, एंट्रेंसिंग का अर्थ होता है कि बहुत ही ज्यादा आनंददायक। अगला मीनिंग आता है वंड्रस। वंड्रस यानी कि आश्चर्यजनक, चकित करने वाला। डार्कनेस मीन्स अंधकार, लाइट यानी प्रकाश, एविल यानी बुराई, क्ले यानी मिट्टी, सेंस लैम्प्स यानी कि ज्ञान इंद्रियां। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सूटेड यानी कि काला, और लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प यानी कि प्रभु की, ईश्वर की जगमगाती हुई किरणें, उसके लैंप के द्वारा जो आती है, उन किरणों को हम कहते हैं रिसरेक्टिंग लैंप। तो स्टार्ट करते हैं पोएम लाइट द लैंप ऑफ दाई लव। लाइट द लैंप ऑफ दाई लव, हे प्रभु तेरे प्रेम का दीपक जला दे। इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स, मेरे घर में यानी कि मेरे हृदय में तेरे खुद के हाथों से लाइट द लैंप ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम का दीपक जला दे, प्रज्वलित कर दे। द ट्रांसमिटिंग लैंप एंट्रेंसिंग, आपकी जो दीपक से निकलने वाली आनंददायक
इंट्रेंसिंग यानी परिवर्तनकारी, वंडरस आर इट्स रेस, चकित करने वाली जो किरणें हैं, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, वहां हे प्रभु मेरे सारे अंधकार को दूर कर देगी। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, बिल्कुल मेरे अंधकार को दूर कर देगी। एंड माई एविल इन टू गुड, और मेरी जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, उनको अच्छाई में बदल देगी। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, एक बार यह प्रकाश मुझे छुएगा और मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड, मेरा मिट्टी रूपी शरीर सोने में परिवर्तित हो जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट, जितने भी मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनको मैंने प्रकाशित किया है, सूटेड इन टू वरीज, यह चिंताओं की कालिक से काली हो गई हैं। तो आप सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठिए, लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प, और आपकी प्रज्वलित करने वाली किरणों से मुझे प्रज्वलित कीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये जो पूरी कविता, पूरी प्रेयर जो है रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने लिखी है, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे हृदय में अपने ज्ञान का दीप जलाइए, और मेरे हृदय में जितनी भी अज्ञानता का अंधकार है वो सब ज्ञान के प्रकाश में बदल जाएगा। मेरी सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी, मेरा मिट्टी रूपी शरीर सोने में चेंज हो जाएगा। एक बार आप मुझे छुएंगे और मैं बिल्कुल परिवर्तित हो जाऊंगा। मेरी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनको मैंने जगमगाया है, जिनको मैंने प्रकाशित किया है, वो अभी चिंताओं से काली पड़ गई हैं। यदि आप एक बार कृपा करेंगे तो वो सभी फिर से पुनर्जीवित हो सकेंगी। तो यह बहुत ही सुंदर कविता रविन्द्रनाथ जी टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको भी मैंने पहले बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।